दोस्तों, उत्तर प्रदेश की रायबरेली और अमेठी दोनों ही अहम सीटें हैं। गांधी परिवार का गढ़ है। हालांकि इस बार बीएसपी कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाकर कड़ी टक्कर देने के मूड में है। रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस की तरफ से कौन चुनाव लड़ेगा, इसे लेकर फिलहाल पार्टी ने स्थिति साफ नहीं की है, लेकिन बीएसपी ने साफ कह दिया है कि दोनों ही सीटों पर मजबूत उम्मीदवार उतारेगी। बीएसपी कह रही है कि भाई स्थानीय समीकरण को देखकर ही पार्टी अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान करेगी, ताकि कांग्रेस और बीजेपी को कड़ी टक्कर यहां से दी जा सके। अब देखिए कैसे टक्कर देने वाली है बीएसपी कांग्रेस और बीजेपी को रायबरेली और अमेठी सीट पर। ये जानकारी मैं आपको दे रही हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कंचन डोगरा नेगी है। उत्तर प्रदेश की अमेठी और रायबरेली सीट गांधी परिवार का सबसे मजबूत दुर्ग माना जाता है। अमेठी और रायबरेली सीट पर गांधी परिवार को बसपा प्रमुख मायावती की इस बार कोई रियायत देने की मूड में वो नजर नहीं आ रही है। रायबरेली और अमेठी सीट से गांधी परिवार के सदस्य राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, सोनिया गांधी हो चुनाव लड़ते हैं। बसपा उनके खिलाफ मजबूत प्रत्याशी उतारेगी, ये बसपा ने साफ कर दिया है। ऐसे में बसपा के चुनावी मैदान में ताल ठोकने के लिए कांग्रेस और बीजेपी के यहाँ पे चुनाव लड़ने में खेल किसी एक का तो खराब जरूर होगा और किसी एक का बन भी जाएगा। किसका खेल खराब होगा, किसका खेल बनेगा, ये तो आगे देखा जाएगा। लेकिन कांग्रेस ने अब तक अपनी स्थिति साफ क्यों नहीं की है यहाँ से कैंडिडेट के नाम पर, वो जानिए। रायबरेली सीट से कांग्रेस अध्यक्ष श्री सोनिया गांधी इस बार चुनावी मैदान में नहीं है। ऐसे में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के रायबरेली सीट से चुनाव लड़ने की चर्चाएं हैं। इसी तरह से अमेठी सीट पर इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस ने अभी तक किसी नाम का ऐलान नहीं किया, लेकिन माना जा रहा है कि भाई राहुल गांधी ही चुनाव लड़ेंगे। रायबरेली और अमेठी सीट पर 5वें चरण में मतदान होता है, जिसके चलते कांग्रेस अभी तक अपने पत्ते नहीं खोल रही है। अब आपको बताते हैं, बसपा प्रदेश अध्यक्ष हैं जो कह रहे हैं कि भाई रायबरेली और अमेठी सीट पर कांग्रेस किला जो है उसको ढाना, अब इसकी तैयारी बसपा ने की हुई है। उनका कहना यह है कि यहाँ से कांग्रेस किसको चुनाव लड़ाती है, ये कांग्रेस का कॉल है। मायावती ने तय किया है कि भाई गांधी परिवार से कोई चुनाव लड़े या फिर कांग्रेस का कोई दूसरा नेता, बसपा अपना प्रत्याशी यहाँ से उतारेगी। बसपा दोनों ही सीटों पर गांधी परिवार को वॉक ओवर नहीं देगी, पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। रायबरेली और अमेठी हाई प्रोफाइल सीटें हैं जिन पर चुनाव लड़ने के लिए कई दावेदार हैं। हम जल्द ही दोनों सीट पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करेंगे, ये कह रहे हैं बसपा प्रवक्ता। अब देखिए, सोर्सेज बता रहे हैं कि अमेठी लोकसभा सीट पर बसपा रवि मौर्य को टिकट दे सकते हैं। हालांकि बसपा के प्रवक्ता ने कहा है कि भाई अमेठी से चुनाव लड़ने वाले दावेदारों में रवि मौर्य का नाम जरूर है, लेकिन अभी फाइनल नहीं हुआ है। उनका कहना है कि भाई ओबीसी और ठाकुर दोनों ही समाज से प्रत्याशी हैं, लेकिन हम स्थानीय समीकरण को देख के ही उम्मीदवार के नाम की घोषणा करेंगे। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए बड़ी चुनौती हम देंगे उन्हें। यहां से सियासी समीकरण हमारे पक्ष में है, ये दावा बसपा का है। बीजेपी कांग्रेस की विचारधारा बसपा से बिल्कुल अलग है। बसपा इस बात का दावा करती है, जानिए कैसे। बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए और कांग्रेस नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन दोनों की ही बसपा की विचारधारा से बिल्कुल अलग विचारधारा है। बसपा सभी 80 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरी हुई है। बसपा प्रत्याशी तय कर चुकी है, लड़ाने उन्हें जा रही है। अब यहाँ बसपा के जो प्रवक्ता हैं वो ये कहते हैं कि भाई किसी का खेल तो बनने वाला है और किसी का खेल बिगड़ने वाला है। सियासी मकसद के लिए चुनाव लड़ा जाता है, सियासी मकसद के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। बसपा कैडर वाली पार्टी है और उसका सियासी मिशन है। हमारे लिए गांधी परिवार, मुलायम परिवार, संघ परिवार से कोई मतलब नहीं है। हमारा सिर्फ मकसद बसपा और बहुजन समाज है। तो देखिए, ये मान लीजिए आप कि यहाँ रायबरेली और अमेठी सीट पर बसपा किसी का खेल बिगाड़ रही है, किसी का खेल बना रही है। ये चुनाव के नतीजे बताएंगे कि किसका खेल बनता है, किसका खेल बिगड़ता है। बहरहाल आप कमेंट करिए ये खबर, ये जानकारी कैसी लगी आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।